सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बेहतरीन उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता को रातों रात दूर करता है और आपके घर परिवार के बंद हो चुके विकास के रास्ते के मार्ग को प्रशस्त करता है, खोल देता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊं, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जो या फोन करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि गुरुदेव हमारे घर परिवार में लगातार पूरा का पूरा एफर्ट किया जा रहा है, ना तो बच्चे नौकरी बिजनेस व्यापार में सफल हो पा रहे हैं, ना तो घर में कहीं से धन का स्रोत आ पा रहा है और ना तो घर परिवार में कोई विकास के कार्य संपादित हो पा रहे हैं या विकास के कार्य सफल हो पा रहे हैं। ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करिएगा। निश्चित रूप से आपके घर परिवार में दिन दूना रात चौगुना विकास के कार्य होंगे और धन लक्ष्मी भर भर के आपके घर में आएंगी। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि गुरुदेव आखिर हम बहुत सारा ऐसा प्रयास कर चुके हैं, फिर भी हमारे घर में धन का आगमन क्यों नहीं हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए। सबसे पहले यह जानिए कि धन का जो आगमन है वह क्यों रुकता है, ये जान ले। उसके बाद इसका उपाय क्या है, क्या क्या लेना है, कैसे करना है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जिन घरों में धन का आगमन रुकता है या कोई बच्चा नौकरी कर रहा है, अचानक से उसका डिमोशन हो रहा है या उसकी नौकरी छूट जा रही है, या कोई बच्चा बहुत अच्छा एफर्ट कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन कंपटीशन या नौकरी उसको प्राप्त नहीं हो पा रही है जहां से उसको चार पैसे मिलने हैं, ये क्यों हो रहा है ये जान लीजिए। सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे प्रथम चीज, या तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके निवास कर रही हैं, एक कारण ये। दूसरा, या तो ग्रह बाधाएं हैं जो आपके भाग्य पर बैठ गई हैं, जिनके कारण से आपका भाग्य उतनी थ्रस्ट पर नहीं आ पा रहा है और आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा चीज, आपके घर में किए कराई की बाधाएं भी हो सकती हैं। वो क्या होती है किए कराई की बाधा? निगेटिव एनर्जी ही किए कराई की बाधा होती है, जो शत्रुता बस आपके भाग्य पर किया जाता है या आपके घर पर किया जाता है। मतलब यह एक प्रकार से बंधक योग बना देता है आपके भाग्य पर, आपके घर पर। तो होता क्या है, आप कोई भी मेहनत करते हो कोई भी दिशा में, तो वो पूरा परिणाम लास्ट में उसका रिजल्ट होता है जीरो। तो यहां पर आपको जानना है कि हम अपने सौभाग्य में वृद्धि कैसे करें, अपने घर परिवार की बाधाओं को कैसे दूर करें। यहां पर आज जो हम उपाय लेकर के आए, इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, सबसे पहले जान लें। भोर में 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का जो समय होता है, यह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। और ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, मुहूर्त का मतलब होता है समय, अर्थात परमात्मा का समय, भगवान का समय। और ऐसी मान्यता है, ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी उपाय किया जाता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो योगा व्यायाम करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। क्यों करते हैं? प्राणदायिनी शक्ति, प्राणदायिनी ऊर्जा सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ऑक्सीजन का लेवल जो हमारे वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए लोग, आपने देखा होगा, योगा व्यायाम जो करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, यह ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ किया करते थे, जिससे जो हमारी धरा है ना, एकदम शांत होती है। और जब धरा शांत होती है तो परमात्मा का वास होता है इस पृथ्वी पर। तो ऐसे समयों में समस्त देवी देवता, 33 कोटि के देवी देवता धरा पर विचरण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और जिन भक्तों के घर में जो है अगरबत्ती की, धूप की महक आती है, पवित्र वातावरण होता है, ऐसे घरों में जो है धन की देवी लक्ष्मी निवास करने लगती हैं, समस्त देवी देवता निवास करने लगते हैं, वहां से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। देखिए, निर्धनता और धन की देवी लक्ष्मी दोनों बहनें, यह दोनों क्या करती हैं?
उसी समय विचरण करती हैं। लेकिन जहां पर पवित्र वातावरण होता है वहां पर क्या होता है, धन की देवी लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और निर्धनता द्वार से ही लौट जाती है। लेकिन जहां पर पवित्र वातावरण नहीं होता है वहां दरिद्रता, धन की देवी लक्ष्मी की जो बहन दरिद्र है वो वास करने लगती है, क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। ऐसे लोगों के भाग पर बैठ जाती है, क्योंकि वो होता क्या, करते कुछ नहीं है, उनका बस एक ही ध्येय होता है, खाओ पियो मर जाओ। तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको क्या करना, आप एक मानव है तो उस स्पिरिचुअल शक्ति में बिलीव करना है जो इस पूरी सृष्टि को चलायमान किया हुआ है, जिसको आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाकर, सूर्य पर जाकर, फिर भी अभी तक वहां की बहुत सारी चीजें रहस्य बनी हुई हैं। और वही हमारी ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसके लिए हम आवाहन करते हैं। हमारे ऋषि मुनि जिनकी जो है मंत्रों के रूप में रचनाएं की हैं, कि हम उन्हीं सृष्टि की शक्तियों को संचालन के लिए उस मंत्र को अभिमंत्रित करते हैं, वो मंत्र हम संचालित करते हैं, मंत्र जप करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जाने कि हमको क्या करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप उठ जाइए, दैनिक क्रियाकलाप में आप बाथरूम और नहाना धोना वहां से निवृत्त होइए। निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, पवित्र मन से और पवित्र तन के साथ आप साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प ले लीजिए और कोई एक दीप ले लीजिए। ये उपाय कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आजीवन करें तो आपके घर में 7 जन्मों तक दुख दरिद्रता कभी आ नहीं सकती और भीषण बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और अच्छे पवित्र तन मन और सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा को पीले आसन पर बैठाइए और विराजमान करिए और पीला पुष्प लीजिए। भोग के लिए पीला जो है लड्डू लीजिए, मिश्री किशमिश लीजिए डेली के भोग के लिए, और बाबा का कोई एक मंत्र, चाहे साईं गायत्री महामंत्र जो ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, या आप बाबा का कोई एक मंत्र जो भी आपको इजी लगे, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, या रिद्धि सिद्धिदाय नमः, या ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो मंत्र आप कर सकते हैं कोई एक मंत्र। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, बाबा का 11 वचन तो राम बाण है। मैं सबसे कहता हूं कोई भी चीज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसका जप करना शुरू करिए, 1000 गुना फल मिलता है। और बाबा के 11 वचन में लिखा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मैं कहता हूं आप सच्ची श्रद्धा से अगर बाबा का मंत्र का जप करते हैं तन मन लगा करके, तो निश्चित रूप से आपको अनुभव होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि बाबा आपको निश्चित रूप से दर्शन देंगे। वो देखिए दर्शन किस रूप में होता है, हो सकता है किसी ऋषि मुनि के रूप में दे, किसी जानवर के रूप में दे, किसी छोटे से बालक के रूप में दे, कुछ आपको पुरस्कार के रूप में दे, या कुछ आपकी मनोकामनाएं उसकी पूर्ति के रूप में दे, जो आप अनुभव करेंगे। क्योंकि जब बाबा से आप कोई चीज मांगते हो तो निश्चित रूप से बाबा पूरी करते हैं और आपको अनुभव होने लगता है कि कोई ना कोई बाबा रूपी सत्ता है जो हमारे आसपास है, जो हमसे प्यार कर रही है, जो हमारे ऊपर हर चीज न्यौछावर कर रही है और हमारे जो परिवार है उनको सुकून से, सुख शांति से जीने के लिए धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दे रही है। तो यहाँ पर एक चीज हम कहेंगे कि बाबा का कोई एक मंत्र जप करना है, 1 लोटा जल लीजिएगा, वहां रखिएगा, बाबा को भोग लगाइए, पीला पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दीप जरूर जलाइए और जलाने के बाद पूरे घर में दीप को दिखाइए। लोटे का जल पूरे घर में तो छिड़के ही छिड़के, ब्रह्म मुहूर्त में अपने दरवाजे पर जरूर इस लोटे का जल छिड़के, जिससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर को छोड़कर दूर हो जाए। तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपके घर का जब सौभाग्य बढ़ेगा तो पूरे परिवार को सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि घर का प्रतिबंधक योग दूर करना है, घर का जो वास्तु दोष है उसको दूर करना है, घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करना है। तो यहाँ पर एक चीज हम और कहेंगे कि
कि अभी मैं एक चीज और बताऊं, हमारे एक ऐसे बंधु बांधव जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था, आज उनके लड़के को जो एमटेक किया हुआ था, बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जॉब लगा, उनको बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि अगर आप भी यज्ञ पूजन हवन कराना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है, आप उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, हमसे बात करिए। अगर कुछ समझना चाहते हैं साईं बाबा का व्रत अनुष्ठान या कोई भी चीज पूजा पाठ पद्धति, तो भी आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों से एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।